हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के मामले पर फिर मारामारी। शाम को मंजर बदल गया। लाहौर हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। लीगी रहनुमा को पीर के रोज 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश होने का हुक्म। 8 अप्रैल को जेरे समात मुकदमात की कॉज लिस्ट भी आ गई। जमानत मंजूर होने से पहले नैब की हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की एक और कोशिश। मॉडल टाउन में घर पर छापा, मतवाले ढाल बन गए। एहलकारों से मुठभेड़, पुलिस का लाठीचार्ज। अदालती हुक्म आते ही मतवाले खुश। मॉडल टाउन में जश्न, नारे भी लगाते रहे। गिरफ्तारी के लिए आई नैब टीम खाली हाथ वापस। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की जीत हुई है आज। मैं नैब से नहीं डरता, मैं अल्लाह ताला की जात से डरता हूं। लेकिन सुनो मेरी बात, आज मैं डरा हुआ हूं। बताता हूं क्यों डरा हुआ हूं। मुझे पाकिस्तान के मुआशी हालात डरा रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म कानून की हुक्मरानी करार। तहखाने में छुपने की बातों के जवाब से इनकार। नैब से नहीं, अल्लाह की जात से डरता हूँ। मुल्क के मौशी हालात खौफजदा कर रहे हैं। हमजा शहबाज का कारकुनों से खिताब। हमजा शहबाज साहब ने औरतों और बच्चों को अपना ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया है। कानून में प्ली बार्गेन का ऑप्शन है, आपने पैसे वापस करने हैं, और कानून में जेल का ऑप्शन है, आपने जेल जानी है। तीसरा ऑप्शन तो है ही कोई नहीं है। हमजा शहबाज ने औरतों और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। शरीफ बिरादरान कानून को मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। नैब ताकत का इस्तेमाल करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। किसी को भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हम करेंगे, ना पहले कभी किया ना आज करेंगे। सुबह से इनके वर्कर्स ने और कल भी इनके घर के अंदर उनको जदोकोब किया, पुलिस को मारा गया। पुलिस की तरफ से भी हमें बार बार पूछा जा रहा था, हम पे प्रेशर था कि किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर के, हमारे चीफ मिनिस्टर के बड़े वाज़ेह अहकामात थे कि कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो कानून के खिलाफ हो। कहीं पर पुलिस गर्दी नहीं की जाएगी। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। नैब आज़ाद इदारा, हुकूमत को रोकने का इख्तियार नहीं। अमन और अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। तर्जुमान वजीर आला शहबाज गिल की वार्निंग। आज कानून की फतह हुई। कल वजीर आजम ने ऐलान कर दिया था कि मैं इन सबको जेलों में डालूंगा। तो आज फिर नैब टीम और हुकूमती गठजोड़ की वजह से आज फिर नैब टीम गैर कानूनी तौर पे हमजा शहबाज शरीफ साहब के घर गई। जो 2 दिन आपने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखा, इसके मरकजी किरदार वजीर आजम इमरान खान थे और मेहमान अदाकार फवाद चौधरी समेत 2 दर्जन तर्जुमान जो आपके सामने पेश होते थे नैब की तर्जुमानी करने के लिए। ये सब कुछ इमरान खान साहब ने कराया। फवाद चौधरी मेहमान अदाकार, शहबाज गिल नैब के तर्जुमान करार। एहतसाब ब्यूरो पर अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। शवाहिद थे तो पहले क्यों पेश नहीं किए गए। इमरान खान ने अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए कहा कि सबको जेलों में डालूंगा। मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। नून लीग और नैब आमने सामने। हमजा शहबाज की रिहाइश गाह पर गुज़श्ता रोज छापे के दौरान मुज़ाहिमत पर मुहाफिजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लीगी रहनुमा लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। वारंट मुअत्तल करने की इस्तदा। जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी दायर। समात 8 अप्रैल को होगी। जो काम वो धांधली के जरिए इलेक्शंस में हासिल नहीं कर सके, वो अपने साजिशों, अपने JIT, अपना नायब गर्दी के जरिए हासिल करें। ये कठपुतली है, ये असल सियासी जमातों से डरते हैं, असल सियासी कार्टून से डरते हैं, नजरिया से डरते हैं। उनको पता है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकलती है तो बड़े बड़े तख्त गिरेंगे। खान साहब की जो काली है तो
का हुकूमत जांच तो बढ़ेंगे, पीपी चेयरमैन का दावा। बड़े बहादुर हैं, बड़े बहादुर हैं जी। मीडिया पे आके चूं चरा करते हैं। अंदर से देखें, ज़िंदगी में याद रखें, जब सियासतदान के पास हराम की कमाई आ जाती है वो बुज़दिल हो जाता है। 20 बंदे बैठे हुए ड्रामा कर रहे हैं। 20 तो मैं आपके एहतराम में कह रहा हूँ, 8 बंदे ही बैठे हुए हैं, 20 टोटल लगा लें। हराम कमाने वाले सियासतदान बुज़दिल हो जाते हैं। लाहौर वालों ने नून लीग को मुस्तरद कर दिया। हमजा शहबाज के घर सिर्फ 20 अफराद बैठे थे। शेख रशीद की तनकीद। हुकूमत ने एहतिसाब का अमल खुद मुतनाज़े बनाया। इक़्तिदार बच्चों के हाथ आ गया। आज बल्ले पर मोहर लगाने वाले खुद शर्मिंदा हैं। चौधरी निसार का कारकुनों से खिताब। मैच फिक्सिंग तस्लीम नहीं, गाली और गोली का इत्तेहाद हो गया। एमकेएम से मुताल्लिक वजीर आजम के बयान पर मौलाना फजल रहमान का तबसरा। मईशत तबाह हो रही है, तख्त गिराने निकल चुके, हुकूमत ने जो करना है कर ले। पन्नू आखिर में गुफ्तगू। एक और बड़े मतवाले की तलबी। नैब रावलपिंडी का ख्वाजा आसिफ को 9 अप्रैल को पेश होने का हुक्म। आमदन से ज़ायदा सासों के केस में बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। जिंदा लाशें थी, कल तक जो है वो दहशतगर्द थे और ज़ोरा आपा के कातिल थे। आज वो नफीस लोग कैसे बन गए? ज़रूरत है ना जी, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। क्या कहते हैं, मैं फिर वो बेअदब हो जाऊंगा इधर, इसलिए मैं नहीं होना चाहता लतीफ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस पे खड़ा हूँ। मेरे को भी बात सुनाना पड़ता है। मेरे को भी बात सुनाना पड़ता है। वज़ीर आला सिंध का आलाप, ज़रूरत में गधा बाप। पीटीआई और मुत्तहिदा की दोस्ती पर तनकीद। मुराद अली शाह ने हर हद पार कर दी। वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद से निकलने के इंतजाम का मशवरा। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऐलान करेंगे आने का इस्लामाबाद, तो ये बातें जो है ना वो अपनी खैर मनाए। ना उनका कंटेनर चाहिए, ना उनका खाना चाहिए, बस वो अपने निकलने का इंतजाम करें। मेरे भाई, मेरे ख्याल है असद उमर साहब जा रहे हैं वाशिंगटन डीसी, उनसे मिलने। पता नहीं, पीछे इमरान खान का ख्याल रखें, खुदकुशी वगैरह ना कर लें। पिछले चंद दिन से एक बहुत ख़बर गर्म है कि गालिबन इमरान खान साहब की जो शादी है वो कुछ डामाडोल है। मैंने पर खान साहब से राब्ता किया है, उन्होंने लिखा है कि जुनैद, माई वाइफ इज अल्लाह's ग्रेटेस्ट नेमत फॉर मी, वी विल बी टुगेदर एज लॉन्ग एज वी लिव इंशाल्लाह। अहलिया मेरे लिए खुदा की नेमत, जब तक जिंदगी है साथ रहेंगे। अज़दवाजी जिंदगी से मुतालिक अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर आज़म की दो टोक वजाहत। इमरान खान की दुनिया न्यूज के एंकर पर्सन जुनेद सलीम से गुफ्तगू। F-16 तैयारे तबाह करने के भारतीय दावे झूठ। बीजेपी का इलेक्शन के लिए जंगी जुनून भड़काने का हरबा नाकाम हो गया। जीत सच्चाई की होती है, यही बेहतरीन पॉलिसी है। वज़ीर आज़म का ट्वीट। याददाश्त की कमी है या बेवकूफ़ी? पाकिस्तानी F-16 गिराने का दावा झूठ। भारतीय दानिशवर अशोक स्वाइन अपने ही मीडिया पर बरहम। साबिक कठपुतली वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने भी फजाई हमला ढोंग करार दे दिया। भारतीय बर्बरियत कम ना हो सकी। शोपियां में मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। काबिज फोर्सेस ने जिला बडगाम से 5 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। नौजवान मुस्तकबिल की कयादत। हर शोबे में नई नस्ल का किरदार अहम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी कॉर्नल यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। पाकिस्तान में देरपा क़याम अमन के हवाले से भी ख्यालात का इजहार। ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिशें। पाकिस्तान के FATF को मुतमईन करने के लिए जतन। कालेदम तंजीमों की फंडिंग रोकने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात। दस्तावेजात दुनिया न्यूज पर। अद्वियात की कीमतों में मन माना इजाफा करने वालों की शामत।
मुल्क भर में क्रैकडाउन, 31 कंपनियों के खिलाफ एक्शन, 143 दवाएं जब्त, प्रोडक्शन बंद, जुर्माने आयद। सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस महंगी करने की दरख्वास्त, ओगरा का 8 अप्रैल को कराची और 10 अप्रैल को कोयटा में समाप्त करने का फैसला। 14 रोज में तजावीज भी तलब। ये हमारा बच्चा दवाई लेने गया था और उस वक़्त ये जब आ रहा था पीछे से इन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दिया। उसकी किताबें जो हैं वो इस वक्त नहीं जो है वो ला के रखी हुई थी। कराची में एक और पुलिस मुकाबला, एक और बच्चे की मौत। कायदाबाद मुस्लिम कॉलोनी में जाम बहक 10 साला सज्जाद की तदफीन। पोस्टमार्टम में 5 फीट दूर से गोलियां मारे जाने की तस्दीक। एहलकारों की सादा लिबास में कार्रवाई का इंकशाफ। पुलिस एहलकार जो थे वो भी बगैर यूनिफॉर्म के थे और उनमें यानी डकैत का और पुलिस का हम लोग जो है वो तयन नहीं कर सके। ये जो नौजवान है पुलिस वाले, ये जो ना आप बताएं कि वर्दी में क्यों नहीं आए थे, ये सिविल में यहाँ क्या कर रहे थे। अमल, निमरा और मकसूद के बाद भी पुलिस मुकाबलों में शहरियों की हलाकत न रुक सकी। कराची में एक और घर उजड़ गया, आवाम फट पड़े। भैया तो वो रिश्वत दे के आ रहे हैं, बस वो पैसा दिया और पुलिस में भर्ती हो गए। उनको जो है वेपन चलाने नहीं आते। पुलिस जो है सिर्फ हमला करना जानती है, वो हमारे बच्चों को, हमारी आवाम को सिक्योर करना नहीं जानती। पेशावर में BRT बस की टक्कर से खातून जाम बहक, 30 साला खातून की लुबना के नाम से शनाख्त। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस दे दिया, रिपोर्ट तलब। रुपए की कदर में कदरे इस्तेहकाम के असरात आने लगे। सोना 900 रुपए सस्ता हो गया, फी तोला 70,700 रुपए में फरोख्त। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद और मैं हूं उम्मे रुबाब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नैब की टीम आज दूसरे रोज एक बार फिर हमजा शहबाज के घर पहुंची, लेकिन उन्हें गिरफ्तार न कर सकी। लाहौर हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लीगी रहनुमा को पीर के रोज 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश होने का हुक्म दिया गया। इसी पर देखिए मोहम्मद अशफाक की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान ने हमजा शहबाज की अपने चैम्बर में मुतफर्रक दरख्वास्त पर समाअत की। हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने बताया कि हमजा शहबाज की मॉडल टाउन में रिहाइशगाह को नैब और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने घेरे में ले रखा है और नैब हमजा शहबाज को गिरफ्तार करना चाहती है। वकील ने बताया कि हमजा शहबाज ने अपनी अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रखा है, जिसकी समाअत 8 अप्रैल को होनी है। अमजद परवेज एडवोकेट ने खदशा जाहिर किया कि अगर हमजा शहबाज की गिरफ्तारी को रोकने के लिए फौरी इकदाम न किए गए तो वो 8 अप्रैल को अदालत में पेश नहीं हो सकेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान ने फौरी तौर पर नैब को हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से रोक दिया। हाई कोर्ट में मौजूद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद खान और मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और फवाद चौधरी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। रहनुमाओं ने कहा कि वजीर आजम इमरान और उनकी टीम मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। इस मुल्क में हमेशा मुस्लिम लीग ने रूल ऑफ लॉ की बात की है, अदारों के इस्तेहकाम की बात की है और हमने अपने वर्करों को तहम्मुल का कहा कि हम चाहते ये थे कि ये कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट ना हो और अल्लाह के फजल से
वो फैसला आज हमारे हक में आया। यही नैब उस वक्त इस्तेमाल की गई हुकूमत बनाने के लिए और इमरान खान की पिटिशंस पर, और उसके बाद आज ये नैब अब हुकूमत को कायम रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज को 8 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश होने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज को फौरी तौर पर गिरफ्तारी से रोकते हुए दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए भी मंजूर कर दिया। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के मामले पर दिन भर मारामारी रही, लेकिन शाम होते ही मंजर बदल गया। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आते ही मतवाले खुशी से निहाल, मॉडल टाउन में खूब जश्न मनाया, नारे लगाते रहे। गिरफ्तारी के लिए आई नैब टीम खाली हाथ वापस लौट गई। इससे पहले दिन भर मतवालों और पुलिस एहलकारों में आंख मचोली चलती रही। मज़ाहमत पर एहलकारों ने कारकुनों पर लाठीचार्ज भी किया। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के मामले पर दूसरे रोज भी मारामारी। नैब के एक्शन पर मतवालों का रिएक्शन दिन भर जोर का जोड़ रहा। पुलिस की भारी नफरी शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पहुंची, रुकावटें भी खड़ी की। मतवाले भी चार्ज नजर आए। आगे बढ़े तो पुलिस ने लाठियां बरसा दी। रुकावटें तोड़ते हुए कुछ कारकुन जमीन पर गिरे, ताहम हिम्मत न हारी। किसी ने विक्ट्री का निशान बनाया, किसी ने गिरेबां चाक किया। मतवालों ने खूब नारेबाजी भी की। धक्कम पेल में कई कारकुन जख्मी भी हुए। खवातीन कारकुन भी पेश रहीं। नैब ऑफिसर ने कहा कि वारंट गिरफ्तारी पास हैं, हमजा शहबाज को हर सूरत गिरफ्तार करेंगे। हम पे बार बार ये इल्ज़ाम आता है हम चार दीवारी का तकद्दुस पायमाल करते हैं। अभी तक आप सब भाई गवाह हैं, हम बाहर खड़े हुए हैं। हम ऑनरेबली रिस्पेक्टेबली ठीक है रिक्वेस्ट करते हैं आप भाइयों के ज़रिए भी कि काइंडली हमें दरवाज़ा खोलें। हम अंदर नहीं जाते। हम चार दीवारी का तकद्दुस पायमाल करने का सोच भी नहीं सकते। मेरी अपनी बेटी है, मेरी अपनी बहन है, मेरी अपनी माँ है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन मैं साथ ये भी अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, क्या ही अच्छा हो कि हमजा भाई खुद ही बाहर तशरीफ़ ले आए। बस बात खत्म। मामला ना सुलझा तो नैब टीम ने एहतसाब अदालत से रुजू किया। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए घर में दाखिल होने की इजाजत मांगी। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी पर मिनो आन अमल दरामद का इख्तियार दे दिया। उधर नून लीग की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म दिया, जिस पर कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। मतवालों ने हमजा शहबाज की रिहाइशगाह के बाहर खूब जश्न मनाया। अदालत आलिया के हुक्म के बाद नैब टीम वापस चली गई। हमजा शहबाज भी बाहर आए और कारकुनों से खिताब किया। हमजा शहबाज कहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की जीत हुई है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। घर की छत से कारकुनों के साथ खिताब में उनका कहना था कि न्याजी साहब सियासी लड़ाइयों के लिए सारी उम्र पड़ी है, मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, आए मिलकर पाकिस्तान को खुशहाल बनाएं। हम पुरअमन लोग हैं। हमें कहा गया, नैब की टीम ने कहा कि ज़दोकोब किया। मुझे बताओ, मैं पाकिस्तानी कौम से पूछता हूँ, ज़दोकोब वो करते हैं जिनके घरों की दीवारें फलांग कर अंदर आते हैं, या ज़दोकोब वो करते हैं कि जिनको आप घर में महफूज कर देते हैं? रियाजी साहब, ये सियासी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए उम्र पड़ी है। आपने मुझे घर में एक दहशतगर्द की तरह महफूज रखा। आज भी मैं कहता हूं कि इज्जत जिल्लत खुदा के हाथ में है। नैब से नहीं डरता, मैं अल्लाह ताला की जात से डरता हूं। मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं। ये मईशत का बड़ा हरफ जो आपने 8 महीने में किया है, इसीलिए शहबाज शरीफ ने कहा था कि आओ मिसाके मईशत पर बात करो। पाकिस्तान कौम की खातिर ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी। आइए कोई पाकिस्तान की टूटती मईशत के लिए कोई रोड मैप बनाए। इस पाकिस्तानी कौम को भी कुछ ठंडा हवा का झोंका आए। चोर डाकू जेलें ये सुन कर पाकिस्तानी कौम के कान पक गए। न्याजी साहब, और अभी आपको खबर दें कि वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट सामने आया है। वो कहते हैं कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुमसे पहली कौमों की तबाही की वजह ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग अलग कानून था।
अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने इमरान खान के ट्वीट पर जवाब दिया है और ये कहा है कि हुक्मरानों के गैर कानूनी घर कायम और गरीब की झोपड़ियां मिस्मार हो रही हैं। अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखाए। ये कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने रद्द-ए-अमल दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्वीट पर। और आपको बताएं कि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि नैब के पास हुकूमत की सपोर्ट है। हमजा शहबाज ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। शरीफ फैमिली पैसे दे या जेल जाए, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह रहे थे कि जरदारी साहब ने तहरीक चलानी है तो चलाएं, कंटेनर हम देंगे। उन्होंने मौलाना फजल रहमान और मरियम औरंगजेब को भी तनकीद का निशाना बनाया। नैब की प्रॉब्लम है या जो वहाँ पर अफसरान हैं, वो ये तो नहीं है कि उनके पास ताकत नहीं है या उनके पास कानून की ताकत है। हमजा शहबाज साहब ने औरतों और बच्चों को अपना ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया है। कानून में प्ली बार्गेन का ऑप्शन है, आपने पैसे वापस करने हैं, और कानून में जेल का ऑप्शन है, आपने जेल जानी है। तीसरा ऑप्शन तो है ही कोई नहीं है। मरियम औरंगजेब को जब मैं देखता हूँ तो वो लगता ये है कि वो तारक अजीज़ साहब हुआ करते थे, एक इराक़ के वज़ीर ख़ारजा। वो वहाँ पे इराक़ में सबको कुट पड़ रही थी, वो कह रहे थे हम कुट रहे हैं सबको, वो उल्टी गंगा बहा रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब देखें तो वो इस वक्त ऐसे हरकतें हैं उनकी जैसे जब शैतान को जन्नत से निकाला गया था तो उसकी जो हरकतें थी वो मौलाना फजलुर रहमान की हैं। जरदारी साहब जो है वो तहरीक चलाना चाहते हैं। हमने उनको पूरे 10 कमरे इंशाल्लाह ताला खैबर इसमें KP हाउस में, पंजाब हाउस में बुक करके देंगे, क्योंकि इतने ही लोग आएंगे। PTI आपको चंदा करके खाना भी खिलाएगी, कंटेनर भी आप हमारा इस्तेमाल करें, लेकिन आप रो लें, पिट लें, आप सिंध कार्ड का इस्तेमाल करना चाहें, आप कोई और कार्ड आप इस्तेमाल करना चाहें। जरदारी साहब तो वैसे भी पहले धमकी लगाते हैं, फिर 2-3 साल उनको दुबई गुजारने पड़ते हैं। फवाद चौधरी की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। जिक्र करेंगे बिलावल भुट्टो का, जो कहते हैं कि जो काम धांधली से नहीं कर सके अब नैब गर्दी से करना चाहते हैं। मुशर्रफ के वुज़रा को रखेंगे तो हशर भी मुशर्रफ जैसा होगा। कराची में तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका यह भी कहना था कि कठपुतली हुकूमत ये जानती है कि जब पीपल्स पार्टी निकलेगी तो बड़े बड़े तख्त गिरेंगे। उनका प्लान तो शुरू से यही था ना कि जो काम वो धांधली के ज़रिए इलेक्शंस में हासिल नहीं कर सके वो अपने साजिशों, अपने JIT, अपना नायब गर्दी के ज़रिए हासिल करें। अगर आप मुशर्रफ के वज़ीरों को रखेंगे तो मुशर्रफ कैसे एडवाइस मिलेगा। और मैं बस एडवाइस दे सकता हूँ, तजवीज़ दे सकता हूँ सिलेक्टेड हुकूमत को कि गौर करे, होश से नाखून ले। गैर जमहूरी गैर आइनी स्टेप लेना है तो ले ले, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस भी वही होंगे जो कि मुशर्रफ के साथ हो रहा है आजकल। इस्लामाबाद सूबे के वसाइल, अवाम के वसाइल, अवाम के हुकूक खाने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी इजाज़त नहीं देगी, और फिर हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा, हमारे लिए कोई पॉलिटिकल रास्ता नहीं होगा, हमें उनको गिराना पड़ेगा। ये कठपुतली है, ये असल सियासी जमातों से डरते हैं, असल सियासी कार्टून से डरते हैं, नज़रिया से डरते हैं। उनको पता है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकलती है तो बड़े बड़े तख्त गिरेंगे। खान साहब जो है वो एक और अंकल अल्ताफ़ है, और PTI एक किस्म का नया MQM है नया। खान साहब ने इस्लामाबाद को हॉस्टेज रखा, खान साहब की सियासत यही रहा है, और आज वो बात खान साहब ने खुद किया है। तो मैं समझता हूँ ये दोनों ये PTI के लिए भी और MQM के लिए भी नुकसानदेह होगा। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर दुबई रवाना। बिलावल भुट्टो दुबई में बख्तावर भुट्टो और सनम भुट्टो से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो 10 अप्रैल को इस्लाम कोर्ट में थरकोल पावर का इफ्तिताह करेंगे, और बिलावल भुट्टो 12 अप्रैल को घोटकी में जलसे से खिताब करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ अफवाहों की तरदीद कर दी है। वो कहते हैं कि अहलिया मेरे लिए अल्लाह ताला की नेमत है, जब तक ज़िंदगी है हम साथ रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है। इस बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं दुनिया न्यूज़ के एंकर पर्सन जुनैद सलीम साहब से, जिन्होंने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू की है। जुनैद साहब, कहिएगा कि वज़ीर आज़म ने अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ अफवाहों पर वजाहत देते हुए मज़ीद क्या कहा है? जिन हालात से मुल्क गुजर रहा है और उन हालात में वजीर आजम पाकिस्तान जो एक कप्तान की हैसियत रखता है आपके लिए,
उनके बारे में इस तरह की अफवाहों का बाजार गर्म होना जो है वो एक तशवीशनाक अमर था। मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से सवाल किया था इस हवाले से, तो बहुत यानी उन्होंने दो टोक अंदाज में इन तमाम अफवाहों की, खबरों की, तासुरात जिन लोगों से थे उनकी उन्होंने तरदीद की है। उन्होंने पहले तो दो टोक अंदाज में कहा कि माय वाइफ इज अल्लाह ग्रेटेस्ट नेमत फॉर मी। उन्होंने फिर कहा कि 200% नॉनसेंस, वी विल बी टुगेदर एज लॉन्ग एज वी लिव, कि जब तक हम जिंदा हैं हम इकट्ठे रहेंगे। और ये 200% गलत और नॉनसेंस किस्म की अफवाहें हैं। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.